Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that if 2x plus 3y minus 6 equals to 0 and 9x plus 6y minus 18 equals to 0 cuts the axis in consecutive point, then the center of the circle is option A 2, 3, B दिया हुआ है हमारे पास 3, 5, C 5, 5, D दिया हुआ है ए 2, 3, बी है 3, 2 और सी 5, एंड डी 5/2, 5/2 ना। अब सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट की बात करता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा की कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होता है जी, x² + x² + y² + 2gx + 2f plus of c equals to 0, where radius is equals to under root of g² plus f² minus c, and center जो होता है वो होता है -g, -of f। आ जाइए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या करता है कि भाई ये जो है ना एक्सिस को कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस बनाया और एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको अगर देखें पहले लाइन को, तो इस तरीके से कोई कट कर रहा है। कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है? अगर मैंने एक्स को 0 ले लिया तो एक्स 0 यहाँ पे कट करेगा, तो ये हो गया बी पॉइंट। तो बी पॉइंट कहाँ? x0, तो x0 ले लिया, तो बाई कितना हो गया? 2 आ गया। ये हमने ए पॉइंट दिया, तो ये पॉइंट दिया, इसका मतलब अब हम लोगों ने बाई को 0 पुट किया। तो बाई 0 पुट किया तो ये आ गया 3, ये वाला पॉइंट आ गया। अब दूसरी लाइन है उसको देख लो, दूसरी लाइन है उसको देखो। इस वाले में क्या कहता है? अगर मैंने x को 0 लिया तो बाई कितना आ गया? बाई 3, तो 6×3 = 18, मतलब थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये हमारे पास सी पॉइंट हो गया, 0, 3 आ गया। और नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास, इसी में अगर मैंने x को y को 0 पुट किया तो 2 आ गया, मतलब यहाँ अंदर कहीं होगा। तो इस तरीके से ये वाला लाइन है, इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया, ए बी लिया, ये सी लिया, और ये मैंने डी ले लिया। तो इसकी कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 2, 0। सर्कल जो पास कर रहा है इसी से पास कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ सर्कल, कॉन्साइक्लिक सर्कल है, वो इस तरीके से ऐसे ऐसे पास कर रहा है ना, ऐसे कुछ पास कर रहा है, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। प्रॉपर बन नहीं रहा है, मतलब इस तरीके का सर्कल होगा। अब अगर ये सर्कल पास कर रहा है ये ए बी सी डी से, तो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो पहले पुट कर देता हूं मैं। तो पहले मैं ए को पुट करता हूं, तो ए को पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा? ए को पुट करने के तो लिख दिया सर्कल, since circle passes through point A, B, C and D, then क्या होगा? आप सेटिस्फाइड कराएंगे इसको सारे को। हमने ऑलरेडी की कंसेप्ट में इक्वेशन डिस्कस किया हो, तो पहला स्टार्ट ए से करते हैं। तो ए है हमारे पास, ये आ गया 9, ओके, ये आ गया 9 एक्स वाला। तो एक्स तो 9 ले लिया, बाई 0 हो गया, और फिर ये आ गया 3, तो ये 6 जी हो जाएगा, और बाई वाला 0, तो प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। अब हमने यहाँ पे ए लिया है, तो फिर डी वाला ले लेते हैं। तो डी वाले लेंगे क्योंकि इससे ना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 जब 4 प्लस ऑफ 4g, इसको भी जी प्रॉपर बना देते हैं, और प्लस सम कांस्टेंट c इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब सब्ट्रैक्टिंग दीज, मैं लिख भी देता हूं, सब्ट्रैक्टिंग दीज, क्या जी? सब्ट्रैक्टिंग
दीज दीज तो क्या आगा, ये तो 9 में से 5 4 जाएगा तो ये 5 बच जाएगा, और ये वाला हमारे पास आ गया कितना जी, दैट इज इक्वल्स टू 2, 6 में से 4 तो ये प्लस ऑफ 2 जी। यहाँ पे आ गया जीरो, जो कैंसिल आउट हो गया, तो इससे हमारे पास आ क्या गया, g इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/2। हम लोगों को g निकल गया। अब इसी तरीके से दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्या, अब हम लोग C और B एंड C की बात करते हैं। तो B वाले में लेंगे तो ये जीरो हो गया, और बाई मतलब ये हो जाएगा, पहले मैं C लेता हूं तो ये आ जाएगा 9 प्लस फिर से हमारे पास जे वाला जीरो हो जाएगा, और हो जाएगा हमारे पास 3 2 6, 3 2 6 एफ, अरे और प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 + 6 एफ प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। और दूसरा जब लेंगे हम लोग तो वो आ जाएगा ना, ये 4, 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 4 + 4 एफ, तो ये आ गया 4 प्लस और 4 एफ प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगेन सब्ट्रैक्टिंग है ना, तो लिख दिया अगेन सब्ट्रैक्टिंग दीज, है ना, दीज कौन सा, ये इक्वेशन थर्ड है और ये हमारे पास फोर्थ है। तो अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा, फिर से आ गया हमारे पास 5 प्लस ऑफ 2f इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाय दैट f इज इक्वल्स टू -5/2। बट हमारा सेंटर क्या है, सेंटर देखो की कंसेप्ट में हमने लिख रखा है कि सेंटर जो होगा वो -g - f होगा। तो यहाँ पे -g - f लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2, 5/2, ये आ जाएगा सेंटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है जी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।